सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर पैसे की वसूली, डाक बुलवाकर मनचाहा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनके पास अगर कुछ तथ्य हों तो जरूर पेश करना चाहिए। बीजेपी को खुली चुनौती है, हिम्मत है तो वो करके दिखाएं खुलासा। एक एक कर पोल बीजेपी का खुलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। कल का दिन बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का था। छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया। अब इस पे बीजेपी ने सवाल उठाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अधिकारियों से पैसे लेकर उन्हें उनका मनमानी ब्लॉग दिया गया ताकि उनके माध्यम से सरकार और पैसे की वसूली करवाएगी। आपको बता दें कि इसके अब विरोध में आ गए आरजेडी और जेडीयू दोनों आ गए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सबसे पहले बीजेपी खुलासा करे कि उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। साथ में मृत्युंजय तिवारी ने चुनौती देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक एक बिंदु का खुलासा करें, हम उन्हें एक एक बिंदु पे जवाब देंगे। अब जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, तो नेता प्रतिपक्ष सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। तो सबसे पहले आइए सुनाते हैं आपको अभिषेक झा और मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनके पास अगर कुछ तथ्य हों तो जरूर पेश करना चाहिए। ये लोग वो दिन भूल जाते हैं जब इनके कोटे से मंत्री थे राम सूरत राय जी गलत ट्रांसफर पोस्टिंग करने का प्रयास कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने रद्द कर दिया था। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। करप्शन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कोई भी गलत करेगा, चाहे किसी भी ओहदे पर क्यों ना बैठा हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खुद के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ने क्या आरोप लगाए थे इनके मंत्रियों पर, और नीतीश कुमार जी कार्रवाई करने में कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं। इस बात का द्योतक है कि इनके कोटे के मंत्री के ओएसडी तक को गिरफ्तार होना पड़ा था। असल में जो जिस चश्मे को पहनता है उसी चश्मे से दूसरे को भी देखता है। विजय सिन्हा जी भी मंत्री रहे हैं, लगता है इनका भी आचरण वैसा ही रहा होगा। बीजेपी जब से बिहार में सत्ता से बाहर हुई है तब से हताशा और निराशा में है। बीजेपी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या खुलासा करेगी? बीजेपी के नेता पहले सामने आईना रख लें। बीजेपी जब सरकार में थी तो कौन कौन सा खेल हो रहा था सबको पता है। बीजेपी को खुली चुनौती है, हिम्मत है तो वो करके दिखाएं खुलासा। एक एक कर पोल बीजेपी का खुलेगा। इसलिए ये सब गिरल भपकी जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है। बीजेपी छटपटाती रहेगी। आज बिहार के अंदर राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता का आलम यह है कि सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर पैसे की वसूली, डाक बुलवाकर मनचाहा पोस्टिंग, और इस तरह से वो भ्रष्ट पदाधिकारी जाएंगे फील्ड में, जनता से वसूली करेंगे, प्रशासनिक अराजकता फैलाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। वर्क डिपार्टमेंट के अंदर पूरा भ्रष्टाचार करप्शन व्याप्त होगा। आज पुल निगम के एमडी नीरज सक्सेना, जिसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी, 17 करोड़ का पुल पानी में दह गया। आप उसको विजिलेंस निगरानी विभाग के अभियंता प्रमुख टेक्निकल सेल में बना दिए। बिल्ली को दूध की रखवाली दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? क्यों अपने सत्ता कुर्सी के लिए लाचार बेबस बैठे हुए हैं? क्यों इस तरह के वातावरण बना रहे हैं कि बिहार के अंदर प्रशासनिक अराजकता से जनता की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं? कैसे न्याय मिलेगा? आपको जवाब देना होगा, सड़क से सदन तक बताना होगा। ये फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बंद करना होगा। तो फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत और देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और
मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक या आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शनाइज के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।